वेलकम इन एसजे वीडियो लेक्चर सीरीज। इससे पहले का आपका जो टॉपिक था, जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर का पार्ट 1 था। उसमें था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, वेयर इज द लिंक्ड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर प्रेजेंट, और उनका इनहेरिटेंस कैसे ड्रोसोफिला में होता है, जो मॉर्गन के द्वारा एग्जाम्पल समझाया गया था। अब यहां पर हम आते हैं नेक्स्ट वन, ह्यूमन बीइंग पे। ह्यूमन बीइंग में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं और कौन कौन से जो होते हैं कैरेक्टर्स हैं, मतलब कैरेक्टर्स कहने का मतलब कौन कौन सी जो डिजीज है जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच रहती है। पहले यहां पर हम कहते हैं कि जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं और या रिसेसिव भी हो सकते हैं। ये डोमिनेंट कंडीशंस आई है और या रिसेसिव। रिसेसिव माने अप्रभावी, डोमिनेंट माने क्या हो गया, प्रभावी। अब यहां पर आता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर कंडीशंस आती है। देखिए, अब इसको आप चार्ट को समझेंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। मैंने माना कि कोई डिजीज क्या है, सी है, माना मैंने। अगर ये फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम में पाया जाएगा तो ये डिजीज अपने को एक्सप्रेस कर देगी यहां पर, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट अपने अकेले ही काफी है, यहां पर ये अपने को वो शो कर देगा फिनोटाइप के लिए। यहां पे कंडीशन, दूसरी कंडीशन आती है दोनों ही एक्स क्रोमोसोम में वो पाई जा रही हो डिजीज, तो उस कंडीशन में भी ये अपने को शो कर देगा। क्योंकि और अगर दोनों विदाउट डिजीज है, मतलब यहां पर सीसी नहीं पाया जा रहा है या डिजीज वाले जीन्स नहीं है दोनों एक्स क्रोमोसोम में, तो वो होगा नॉन एक्सप्रेसिव होगा, मतलब उसमें कोई भी करैक्टर नहीं आएगा, वो नॉर्मल होगी। फीमेल के साथ क्या मेल के साथ क्या कंडीशन है, अगर एक्स वाई नहीं पाया जा रहा, एक्स पे कोई भी कैरेक्टर्स नहीं पाया जा रहा है जीन्स से सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, तो वो कंडीशंस क्या कहलाती है, नॉन एक्सप्रेसिव, वो अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाएगी। वहीं अगर एक एक्स क्रोमोसोम में ये कैरेक्टर पाया जा रहा है तो ये अपने को एक्सप्रेस कर देगी यहां पर। क्लियर हो गया। और इसका जो एग्जाम्पल है रेटस सिंड्रोम है। रेटस सिंड्रोम क्या होता है कि ये क्या है, नर्वस सिस्टम डिजीज है, नर्वस सिस्टम डिजीज है यहां पर, और जो कि कोऑर्डिनेशन कर रही, कोऑर्डिनेट हमारा जो है नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन, उसको क्या करती है, ये डिस्टर्ब करती, क्योंकि हमारा जो भी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये आपके सिलेबस पे नहीं है, सिलेबस पे ये आता है रिसेसिव आता है। अब रिसेसिव के साथ कंडीशंस क्या हुई, वही चार्ट हम यहां पे लेके आ रहे हैं। अगर एक्स एक्स है फीमेल पे, एक्सेस कंडीशन है, तो वो कहलाती है नॉन एक्सप्रेसिव कहलाती है वहां पर, वो कहलाती है नॉन एक्सप्रेसिव कहलाती है यहां पर, मतलब कि वो नॉर्मल होगी यहां पर। अब फीमेल में कंडीशन क्या हो कि एक एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव जीन्स पाया जा रहा है, डिजीज वाला जीन्स पाया जा रहा है, तो वो वहां पर नॉन एक्सप्रेसिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डोमिनेंट एलील है वो दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है, जिसके कारण ये रिसेसिव अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कैरेक्टर फीमेल में रहेगा। इसलिए इस टाइप की फीमेल को, हेट्रोजाइगोटिक फीमेल को हम कंडीशंस कह देते हैं क्या, कैरियर कह देते हैं, वाहक कहते हैं। वाहक का मतलब वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली पे उस कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देगी, जहां पर उसकी मैरिज होगी उस फैमिली में वो इस कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देगी, इसलिए हम बोलते हैं इसको कैरियर। कैरियर माने वाहक होता है। अब फीमेल कब होगी ग्रसित, जब बोथ द क्रोमोसोम आर अफेक्टेड बाय द जीन्स, जो डिजीज के जीन्स है दोनों उसमें पाए जा रहे हैं, तब वो कंडीशन कहलाएगी एक्सप्रेसिव, मतलब उसमें वो डिजीज शो होगी। फीमेल में आपको ध्यान रखना कि जब फीमेल होमोगैमेटिक कंडीशन होगी, होमो मतलब दोनों में उसमें पाए जाएंगे, क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाएंगे,
डिजीज की, तब वो कहलाती है एक्सप्रेसिव, वहां पर वो फिनोटाइप के लिए अपने को शो कर देगा। मेल के साथ क्या कंडीशन है, मेल में भी यही सिंगल आता है, XCNY आता है, तो XCNY आता है, ये यहां पे शो कर देगा कोई भी इसका डोमिनेंट एलील क्या है, इसका जो डोमिनेंट एलील है वो क्या हो रहा है, कोई भी वाई क्रोमोसोम में नहीं पाया जा रहा। जब वाई क्रोमोसोम में नहीं पाया जा रहा तो ये अपने को शो कर देगा, क्योंकि मेंडल के रूल के अनुसार है, अगर कोई भी डोमिनेंट नहीं तो रिसेसिव अपने को क्या करता है, एक्सप्रेस कर देता है। यहां पर अगर यहां पे दोनों ने, यहां पर एक्स क्रोमोसोम में कोई भी डिजीज का जीन्स नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन एक्सप्रेसिव आएगा यहां पर। अब यहां पर हम चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कौन कौन सी डिजीज ह्यूमन बीइंग में मेन है। एक कलर ब्लाइंड होता है, इसी को डाल्टन डिजीज कहते हैं या प्रोटोएनोपिया कहते हैं, जहां पे ओपिया लग जाता है, ओपिया वर्ड इसका मतलब होता है ये आई से संबंधित कोई डिजीज है, यहां पर कहीं भी लग गया, ठीक है, ओपिया लग गया तो वो आई संबंधित डिजीज है। मतलब कलर ब्लाइंड डाल्टन डिजीज इसलिए करते कि इसको दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्व इट डाल्टन पे देखा गया, जो एक वैज्ञानिक तो उन्हीं पे ये ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था, तो इसलिए उनके ही नाम पर इसको डाल्टन डिजीज कह देते या डाल्टोनिज्म कह देते यहाँ पर। दूसरा क्या होता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मींस ब्लड डिजीज, यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड बहता रहता है यहाँ पर, और इस डिजीज को फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था यहाँ पे ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में ऑब्जर्व किया गया था, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रॉयल डिजीज कहते हैं। यहाँ पे रॉयल डिजीज, जो क्वीन थी विक्टोरिया, उन विक्टोरिया पे इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसका नाम हम लोग कॉमनली बोल देते हैं रॉयल डिजीज हीमोफीलिया को। अब यहां पर आता है जो कलर ब्लाइंडनेस आता है, इस कलर ब्लाइंडनेस पे क्या हुआ कि आपके पास ग्रीन हुआ, रेड हुआ, ठीक, और ब्लू हुआ। पहली चीज आप आइस के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी रेटिना में दो फ्लोरोसेंट सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है कोन होता है और दूसरा क्या होता है, रॉड होता है। जो रॉड है वो नाइट विजन के लिए है और जो कोन है वो कलर एंड ब्राइट विजन के लिए है, जो हमको रंगों का भेद कर रहे हैं, जो दिन के प्रकाश में हम देख रहे हैं वो किसकी सहायता से देख रहे हैं, कोन की सहायता से देख रहे हैं। और रॉड क्या है, ये हमारे नाइट विजन के लिए है। यहां पर क्लियर हो गया इतना। अब हम आगे चलते हैं यहां पर कि ये जो तीन कलर हैं, कलर ब्लाइंडनेस में आदमी कोई भी होगा ग्रीन, रेड और ब्लू को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, मेनली ग्रीन और रेड को, इसलिए कहते हैं ये कलर ब्लाइंडनेस, कैन नॉट डिफरेंशिएट द कलर। भाई ये जो तीन कलर है ये बेसिक कलर है, इन्हीं कलर से कई कलर मिलके बने, चाहे आपका टीवी हो उसमें भी जो कलर का फॉर्मेशन होगा ये तीन बेसिक होंगे, इन बेसिक से कई कलर बनेंगे, मोबाइल हो कोई भी होगा कलर, ये तीन ही आपको होंगे बेसिक कलर और इन्हीं से ही फॉर्मेशन होगा यहां पर। क्लियर हो गया कंडीशन। अब यहां पर क्या आता है कि जो ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर प्रेजेंट है ऑटोसोम पे, ये प्रेजेंट है ऑटोसोम में बच्चा। ऑटोसोम क्या होता है, जो सोमैटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, यहां पर कंडीशंस कह देते हैं, यहां पर ऑटोसोम में प्रेजेंट रहता है। और जो ग्रीन और रेड होगा ये प्रेजेंट है, सेक्स लिंकेड है, ये सेक्स क्रोमोसोम के साथ प्रेजेंट होगा, ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन पे यहां पर। तो मेनली क्या हो रहा, ग्रीन और रेड को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा बंदा कोई भी वो। अब इसको हम ऐसे समझेंगे यहां पर कि जो ये मैंने चार्ट आपको बनाया है, ये ऊपर जो चार्ट बनाया है, इसी चार्ट की सहायता से आप
इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत आसानी से, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर कि अगर मदर नॉर्मल है, फादर कलर ब्लाइंड है, तो उसकी संतानों में क्या परसेंटेज होंगे कलर ब्लाइंडनेस का। अगर मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल, इस तरह से कई केसेस हैं जिनको आप अगर करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज होगी और आप इसके सहायता से इनकी सहायता से आप उस जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर भाई अब हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये फीमेल हुई, ये मेल हुआ। अब हम कई प्रॉब्लम आएंगी, इसमें 5 प्रॉब्लम है। पहली जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, ये नॉर्मल हुआ, अगर इस नॉर्मल फीमेल का क्रॉस सीबी से कराया, सीबी मीन्स कलर ब्लाइंड, सीबी माने कलर ब्लाइंड। अगर हम यहाँ पे दूसरी कंडीशंस आती कि इसको अगर हम पलट दे, यहाँ पर दूसरा आता है यहाँ पर कि कैरियर का क्रॉस हमने कराया, फीमेल का क्रॉस किससे कराया, नॉर्मल से कराया यहाँ पर, ठीक कंडीशन आती। तीसरी कंडीशन आती है यहाँ पर कैरियर हुआ कंडीशन, यहाँ पर इसका क्रॉस सीबी से कराया हमने, कलर ब्लाइंड से कराया यहाँ पर चौथा। अब फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है यहाँ पर कि कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, इसका क्रॉस हमने कराया, नॉर्मल से कराया यहाँ पर। पांचवी कंडीशन हमारी ये हुई कि जो कंडीशंस है कि वो हमने सीबी से कराया, क्रॉस किससे कराया, कलर ब्लाइंड का क्रॉस कलर ब्लाइंड से। अगर ये नीचे नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं आपके लिए। फिफ्थ कंडीशन आई है यहाँ पर, अगर सीबी का कलर ब्लाइंड का क्रॉस हमने फीमेल का मेल कलर ब्लाइंड से कराया तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ पर। तो यहां पर क्या होगा, कैरियर इनटू नॉर्मल कंडीशन। अब इसको अगर आप देखना है तो यहां पर हम ऐसे करते हैं, कैरियर है तो कैरियर का मतलब मदर के एक एक्स क्रोमोसोम पे वो डिजीज पे, कलर ब्लाइंड को हमने डोनेट किया सी से, ठीक, ये क्या हुआ, एक्स हुआ फीमेल, और इसकी मैरिज किससे हुई बच्चा, नॉर्मल से, ये एक्स वाई हो गया, ये नॉर्मल हो गया मेल, ये नॉर्मल मेल हो गया, ये सीबी हो गई यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर हमने पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड बना लिया, पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स सी रख दिया, एक्स एक्स रख दिया, एक्स वाई रख दिया, यहाँ पर क्रॉस कराया, एक्स एक्स सी हो गया, एक्स एक्स हो गया, एक्स सी वाई हो गया, एक्स वाई हो गया। तो ये क्या है, एक्स और एक्स सी, दिस वन, मतलब इसमें एक एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंड का पाया जा रहा है, तो कंडीशन कौन सी आएगी यहाँ पर, दिस वन। यहाँ पर जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी। मतलब इस चार्ट की सहायता से आप बहुत इजीली से, आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आए। दूसरा एक्स एक्स होगा तो ये क्या होगा, नॉन एक्सप्रेसिव होगा, वो नॉर्मल होगी फीमेल। एक्स सी वाई हुआ तो मेल कैसा हो गया, एक्सप्रेसिव हो गया, उसमें वो डिजीज शो हो गई। एक्स वाई क्या हो गया, नॉर्मल हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपने घर पर इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को अगर करेंगे तो आपका जो नॉलेज है, या आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक के विषय में और बहुत ज्यादा एक कंक्रीट आपको स्टडी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। तो इसको ऐसे करके और फिर देन आफ्टर इस चार्ट से उसको मेल करिएगा। दिस वन इज वीडियो इज फिनिश, ठीक है।